अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बैसाख के महीने में जनाब आपको हर तरफ थ्रेशर की आवाज़ सुनाई देगी और गधों के चिल्लाने की आवाज़ की। एक्चुअली जो गधे हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है बैसाख के महीने में। इनसे जो गंदम है उस गधों पे लोड की जाती है और जो ज़मींदार है उनके घर पहुंचाई जाती है गंदम। बट आजकल थोड़ा रिवाज कम हो गया। तो मैं बात कर रहा था कि बैसाख के महीने में हर तरफ आप लोगों को थ्रेशर की आवाज़ नज़र आएगी, सुनाई देगी, क्योंकि गंदम ज़्यादा काश्त होती है खेतों में और गंदम की कटाई उसके बाद फिर थ्रेशर लगाई जाती है और जो गंदम के दाने और जो भूसा है उसको अलहदा करने के लिए ना थ्रेशर लगाई जाती है। फसलों को पहले जंगल पानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और जितने भी लोग थे वो खेतों को जंगल पानी के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। बट आज से कोई 20 साल पहले की बात है। बट जैसे जैसे नया ज़माना आता गया, नए लोग आते गए, वैसे वैसे लोगों की सोच बदलती गई। पहले लोग जो है ना घर में वाशरूम को बनाना बहुत बड़ी तौहीन समझते थे और अच्छा ख्याल नहीं करते थे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों की सोच बदली, फिर लोगों ने वाशरूम बनाने शुरू किए और अब यकीन माने कि खेतों में अगर जंगल पानी करना हो तो बड़ा ही शर्म महसूस होती है। ये नीचे सारे जो है ना वो सूखे हुए बेर पड़े हैं, क्योंकि अब जो बेर है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बेर पड़ा है, एक ये पड़ा है और ये देखिए काफ़ी सूखे हुए बेर पड़े हैं, क्योंकि अब जो है ना सीज़न ख़त्म हो चुका है और रोज़ा है, वैसे खाएंगे नहीं बट यहाँ पे काफ़ी सारे पड़े हैं ना। ये भी, ये देखिए, ये भी, ये पड़ा है, ये देखें। और क्योंकि अभी जो है ना, अभी जब गंदम जो है उसका सिट्टा निकलता है तब बेर भी तैयार हो जाते हैं और अब जो गंदम है वो कट चुकी है। अब उसको ना गाया जा रहा है। पंजाबी जिन्होंने कहते हैं गाना, थ्रेशर गवाई, लाइक मशीन जो थ्रेशर है वो लगाई जाती है और दाने अलहदा वो मशीन करती है और भूसा अलहदा करती जाती है। आजकल वैसे भूसा भी बहुत महंगा है, पहले इतना महंगा नहीं होता था बट आजकल बहुत महंगा है। सो ये बेर भी ख़त्म हो चुके हैं। रोज़ा है तो टेस्ट नहीं करूँगा, अदरवाइज़ अगर रोज़ा ना होता तो मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता। बट आज से कोई 2-3 साल पहले बेर बिकते नहीं थे, बहुत ही कम बिकते थे। बट आजकल भैया बेर जो है ना वो भाई 100 रुपये किलो बिक रहे हैं। ये मेरे पीछे आप लोगों को थ्रेशर जो है ना वो लगी हुई नज़र आ रही है। तो जो फसल होती है गंदम की, उसके दाने कैसे अलहदा होते हैं और उसका भूसा कैसे अलहदा होता है, ये वो जो थ्रेशर है वो अलहदा करती है। ये थ्रेशर लगी, मैंने आपको दिखाया, एक साइड से भूसा निकल रहा है और दूसरी साइड से दाने निकल रहे हैं और दाने भी बड़े साफ़। सो रमज़ान का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी गर्मी में इस तरह का काम करना वाकई मुश्किल काम तो होता है। सो अक्सर मैं अपने व्लॉग में ये बात करता होता हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत ज़्यादा
सख्त जान होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो बहुत मेहनत का काम करते हैं और शुरू से उनका है ना उनका एक रूटीन बनी होती है और शुरू से इतना सख्त काम करते आ रहे हैं। ये हमारे अंकल असलम अली हैं और ये हमारे अंकल हैं और इनकी ये जो है ना वो ज़मीन है। सो काफ़ी खर्चा तो हो जाता है गंदम की उगाई पे, काफ़ी खर्चा हो जाता है ना गंदम भाई जी आधी बचता है, आधी बचता ना। हाँ बस एक वो कहते का लालच हैगा, बंदा आसरे लगा रहता। अच्छा। रोटी का बनना बना, रोटी का अल्लाह ताला रोटी का बनना बनाया हुआ है। मशीन थोड़ी है ना? मशीन अपनी है जी। सही कमाई जा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत ज़्यादा। जिम्मेदार सिवाय जिम्मेदार तो रह नहीं सकता। हाँ कमाई वाला काम कोई। हाँ बिल्कुल जी, लालच हैगा, आसरा ही हैगा। साडा वीरा नईम नईम होर बेटा बिल्कुल ठीक। अच्छा ये तो फिर पढ़ानी पैंदी है, काम करनी पैंदे ने। कम जवान दी मौत है अजकल दे जवान दी है, अजकल दे जवान दी मौत है कम। सही आ, कल्ला ही चक लेगा जी है शेरा। हाँ देखो शेर जी है। देखा जनाब, जो हमारे, मैं खुद एक बहुत ही काबिल किसान हूँ और खेती बाड़ी का काम सारा आता है मुझे भी। तो काम जो है ना आजकल के जवान की भैया काम बहुत है और आजकल का जवान जो है वो काम नहीं करता। कोशिश उसकी यही होती है कि बस ना किसी तरह से जान छूट जाए, बट जान कहाँ छूटेगी, काम तो करना पड़ता है। सो किसान की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह का यकीन माने कि इस तरह का जब माहौल बनता है ना गांव के अंदर तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है वो गांव की शान है। हमारा जो देसी कल्चर है, जो हमारा विलेज लाइफ है, उसकी शान है और बहुत मज़ा आता है। सो इस तरह का जो हल्ला गुल्ला है ना, इससे ही हमारे गाँव की पहचान है और हमारा गाँव जो है, हमारा जो कल्चर है, ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सो यकीन मानेगा ना, बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें देख के। और मकसद भी आप लोगों के साथ जो इस तरह की चीज़ें, इस तरह का जो विलेज लाइफ है उसको एक्सप्लोर करना। इस तरह के जो कांटे होते हैं ना बहुत ख़तरनाक होते हैं। सो इस तरह के कांटों से बचना चाहिए। ये काबली दरख्त है और इसका कांटो जो है ना वो बहुत मोटा होता है। ये देखिए अभी पाँव के अंदर लगा था, बच गया हूँ। सो मैं कह रहा था कि जो ये चीज़ें जो सारी है ना, ये हमारे गाँव की, हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा शामिल है। और किसान पूरी साल मेहनत करता है और जो बाकी लोग हैं वो जो खुराक है वो खा पाते हैं। सो किसान की कदर कीजिए। हम अक्सर शहरों में जाते हैं ना तो गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा हेट वाली नज़रों से देखा जाता है। हालांकि जो गांव के लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए दिन रात एक करते हैं, आपके लिए फसलें, आपके लिए सब्ज़ी उगाते हैं, आपके लिए खुराक उगाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं जिनके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। सो अगर वो ये सारी चीज़ें उगाना बंद कर दें तो आप लोग कहाँ से खाएंगे। सो उनकी कदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए
उनको हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो आप से रिस्पेक्ट चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब हमारे जनाब SOPs पे फुली अमल दरामद करते हुए, क्या बात है हाजी साहब, और क्या हाल है? फिट है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इनका भी अपना YouTube चैनल है और आजकल छाए हुए हैं भाई डेली बेस पे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम। सर क्या बात है, माशाल्लाह से धड़ाधड़ आपके मैं चेक करता रहता हूँ आपके सब्सक्राइबर, और माशाल्लाह से धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। सर क्या लोगों को गोली खिला रहे हैं सर, हमें भी बताएं। नहीं जनाब, मेहनत ही कर रहे हैं। हाँ ये बात तो है, मेहनत तो इस काम में बहुत ज़्यादा है। मेहनत जिस काम में भी करेंगे वो अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक इसका हाँ। ज़रूर मिलेगा। सही बात है। तो असलम भाई इनके भाई हैं और इन्हीं की ये सारी ज़मीन भी है, और इसके अलावा ये गंदम भी इन्हीं के। ये हमारे हाजी शाहिद साहब थे, जो कि माशाल्लाह से हमारे गांव की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी इनका बहुत किरदार है। उसके अलावा हमारे गांव में काफ़ी सारे काम ये करवा रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत स्टार्ट हो चुकी है, तो रोज़ा भी है मेरा, और इस तरह की धूप में चलना फिरना और रोज़े के साथ मुश्किल है। और मैं इमेजिन कर रहा था, मैं सोच रहा था कि जो किसान भाई जो इतनी मेहनत का काम करते हैं, या मज़दूर जो बेचारे मज़दूरी करते हैं, वो लोग रोज़ा रख के, उनके लिए कितनी मुश्किल होती होगी। रोज़ा भी रखते होंगे और साथ में मज़दूरी भी करते होंगे, सो वाकई उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। सो अभी वैसे एक चीज़ है, ये जो दरख्त हैं इनके नीचे 3-4 दरख्त इकट्ठे हो ना, तो या नीम का दरख्त हो या 1-2 और जो दरख्त हैं अगर इकट्ठे हों, सो उनकी जो छाँव है वो बड़ी ठंडी होती है, और उसके नीचे अगर आप आराम फरमाएं तो क्या मज़ा आ जाए। सो जब गांव में जो लाइट ऑफ होती है तो आप लोग आ सकते हैं गांव, जो आपके दरख्त हैं उनके नीचे आप सुकून कर सकते हैं। और इस तरह के गर्मी के माहौल में रोज़ों में बड़ा ही, एक तो बहुत सुकून होता है, बिल्कुल एक साइलेंट माहौल होता है, दूसरा ये है कि ठंडी छाँव और हवा भी चल रही होती है, तो बड़ा मज़े का सीन है। सो मुझे अभी रेस्ट करने के लिए जाना है, क्योंकि भैया रोज़ा है और रोज़े के साथ धूप के अंदर चलना फिरना मुश्किल होता है। सो मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने, आप लोग भी रेस्ट कीजिए। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को प्रेस कीजिएगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।